हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सुपर इंटरमीडिएट क्लासेस में। गाइस, मैं आपको इससे ठीक पहले वाले वीडियो में नाउन क्लॉज पढ़ा रहा था। मैंने आपको नाउन क्लॉज में व्हाट या व्हाटएवर के प्रयोग को बताया था। व्हाटएवर या व्हाट के प्रयोग को बताया था। चलिए चलते हैं, आज हम समझते हैं दैट के प्रयोग को। आज हम नाउन क्लॉज में समझते हैं दैट के प्रयोग को। तो दैट का आम तौर पर मतलब होता है कि। जब ये कंजक्शन के रूप में काम करता है तो इसका मतलब होता है कि, ठीक है। और जिस वाक्य के उपवाक्य के शुरुआत में ये लगा हुआ है उसी को हम बोलेंगे नाउन क्लॉज। मुझे यकीन है कि तुम इस बार परीक्षा में प्रथम आओगे। हमें लगता है कि वह यहाँ आना नहीं चाहता है। खबर है कि चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तथ्य है कि पृथ्वी सब कुछ अपनी ओर खींच लेती है। ऐसे सेंटेंसेज में जो ये कि लिखा रहता है, जिसकी अंग्रेजी हमें दैट लिखना होता है, इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसके बाद यानी जो नाउन क्लॉज होता है इसमें वो अफर्मेटिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस में होता है, या हम कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में होता है। तो मुझे यकीन है कि तुम इस बार परीक्षा में प्रथम आओगे। अब हमने क्या करना है, पहले हमें इस सेंटेंस को बना लेना है। मुझे यकीन है कि तुम इस बार परीक्षा में प्रथम आओगे। तो इसको बनाइए, मुझे यकीन है। इसमें मुझे यानी सब्जेक्ट के रूप में आई का यूज करेंगे। आई एम। अब यकीन की अंग्रेजी यानी श्योर। आई एम श्योर। फिर हमने ये जो कंजक्शन है दैट, इसका यूज कर देना है। आई एम श्योर दैट। फिर हम नाउन क्लॉज की रचना करेंगे। ये है नाउन क्लॉज, क्योंकि इस उपवाक्य की शुरुआत में हमने नाउन क्लॉज का कंजक्शन लगाया हुआ है, तो यही नाउन क्लॉज है। तुम इस बार परीक्षा में प्रथम आओगे। कौन प्रथम आओगे? तुम, ये सब्जेक्ट हो गया, इसको नए सिरे से बनाएंगे। और चूंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें हम विल लगाएंगे। प्रथम आना की अंग्रेजी होता है स्टैंड फर्स्ट। स्टैंड फर्स्ट। यू विल स्टैंड फर्स्ट। तुम प्रथम आओगे परीक्षा में, इन एग्जाम। अब इस बार की अंग्रेजी हम लिख देंगे दिस टाइम। दिस टाइम। तो इसमें अगर हमें सर्च करना हो, ढूंढना हो कि नाउन क्लॉज क्या है, तो आपका नाउन क्लॉज जो संज्ञा का गुण बतला रहा है वो है ये। आई एम श्योर दैट यू विल स्टैंड फर्स्ट इन एग्जाम दिस टाइम। इस बार, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है। ऐसे तमाम सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो। मुझे यकीन है कि तुम आओगे। आई एम श्योर दैट यू विल कम। मुझे यकीन है कि मैं परीक्षा में अच्छे अंक पाऊंगा। आई एम श्योर दैट आई विल गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम। तो ऐसे करके ये बना भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमें लगता है कि वह यहाँ आना नहीं चाहता है, तो यहाँ पे आपका नाउन क्लॉज है। ये आपका नाउन क्लॉज है। पहले ये हम बनाएंगे। हमें लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वी लगता है यानी थिंक। वी थिंक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वी थिंक। अब यहाँ पर हमने की अंग्रेजी ऐड करना है दैट, जो कि नाउन क्लॉज का एक कंजक्शन है। वी थिंक दैट। अब इसको हमें नए सिरे से बनाना है। वह यहाँ आना नहीं चाहता है। कौन आना नहीं चाहता है? वह, ही। और अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको हमने कर देना है डज नॉट। ही डज नॉट। फिर चाहता है, चाहना की अंग्रेजी होता है वांट। और यहाँ पर आना इन्फिनेटिव है, उसको हम बना देंगे टू कम। और यहाँ की अंग्रेजी हो जाएगा हेयर। तो इसको हमने बनाया। हमें लगता है कि वह यहाँ आना नहीं चाहता है। वी थिंक दैट ही डजंट वांट टू कम हेयर। या डज नॉट अलग कर दें या डजंट एक ही में कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। अब इसमें अगर हम नाउन क्लॉज को ढूंढेंगे तो हमारा नाउन क्लॉज हो गया ये हमारा नाउन क्लॉज है। वी थिंक दैट ही डज नॉट वांट टू कम। अब एक चीज और जान लीजिए, अगर नाउन क्लॉज किसी उपवाक्य के सहायक क्रिया के कंप्लीमेंट के रूप में आता है तो हमें नाउन क्लॉज को जस्ट सहायक क्रिया के बाद लिखना है। जैसे समझने की कोशिश करिए। खबर है कि चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो यहाँ पे जो खबर है वो सब्जेक्ट है और ये है जो हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे इज हो जाएगा। यानी हमने इसको लिखा द न्यूज। अब इसके साथ है कि अंग्रेजी हमने इज लिख दिया। तो इसमें एक्चुअली सब्जेक्ट है द न्यूज और हेल्पिंग वर्ब है इज।
लेकिन कंप्लीमेंट के रूप में पूरा का पूरा नाउन क्लॉज ही आ गया है। जैसे यहाँ पे जो ये लिखा है कि चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये नाउन क्लॉज है, तो एक्चुअली ये इस सहायक क्रिया के कंप्लीमेंट के रूप में आ गया है, तो सहायक क्रिया के ठीक बाद हम नाउन क्लॉज लिख देंगे। तो सिंपल है, क्या करेंगे, की अंग्रेजी यहाँ पे हमने दैट लिख दिया। द न्यूज इज दैट, अब चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये एक्चुअली इसमें डूअर नहीं है, ये पैसिव वॉइस है। चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है, किसने गिरफ्तार किया है पता नहीं है, तो ये पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में हमने प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ बीन भी ऐड करना होता है और थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। और इसमें चूंकि सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए हमें सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट लिखना होता है। चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है, किसको गिरफ्तार किया गया है, चोर को, तो उसको लिख दीजिए द थीफ, द थीफ। अब ये चूंकि पैसिव वॉइस है तो हमें हैज के साथ बीन का भी यूज करना है। द न्यूज इज दैट द थीफ हैज बीन, अब गिरफ्तार करना की अंग्रेजी होता है अरेस्ट, उसका थर्ड फॉर्म हम लिख देंगे अरेस्टेड। तो ये हो गया, खबर है कि चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। द न्यूज इज दैट द थीफ हैज बीन अरेस्टेड। सच है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। द ट्रूथ इज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सच है कि लोग धोखा देते हैं। द ट्रूथ इज दैट पीपल बिट्रे। तो ऐसे करके हम इसको बनाएंगे। अगर किसी सहायक क्रिया का नाउन कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है तो उसको उसी में कॉम्प्लीमेंट बना दो। तो अब इसको हमें नाउन क्लॉज अगर ढूंढना है तो हमारा नाउन क्लॉज ये हो गया। ध्यान रखिए, दैट के बाद असर्टिव सेंटेंस ही आना चाहिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं आना चाहिए। द न्यूज इज दैट द थीफ हैज बीन अरेस्टेड। तथ्य है कि पृथ्वी सब कुछ अपनी ओर खींच लेती है। तो इसमें सब्जेक्ट है तथ्य, तथ्य की अंग्रेजी होती है फैक्ट, द फैक्ट, और हमने है के लिए इज लिख दिया। तो इसी उपवाक्य के कंप्लीमेंट के रूप में पूरा का पूरा नाउन क्लॉज आ गया है। तो हमने इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद नाउन क्लॉज बना देना है, यानी दैट का यूज करना है। द फैक्ट इज दैट। अब इसको बना लेंगे, पृथ्वी सब कुछ अपनी ओर खींच लेती है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन खींचती है, पृथ्वी, वही सब्जेक्ट हो जाएगा द अर्थ। फिर खींच लेती है, खींचना की अंग्रेजी पुल होता है, उसमें हमने यस जोड़ देना है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। द अर्थ पुल्स, किस चीज को खींचती है, सब कुछ, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमें पहले लिख देना है एवरीथिंग, एवरीथिंग। द अर्थ पुल्स एवरीथिंग। अब अपनी ओर की अंग्रेजी होता है टुवार्ड्स, टुवार्ड्स, ये एक प्रीपोजिशन है। अपनी की अंग्रेजी होता है इट, क्योंकि निर्जीव चीज के लिए, पृथ्वी के लिए हमें इट का यूज करना है। तो तथ्य है कि पृथ्वी सब कुछ अपनी ओर खींच लेती है। द फैक्ट इज दैट द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवार्ड्स इट। अब इसमें आपका नाउन क्लॉज हो गया ये, दैट द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवार्ड्स इट। तो इस तरह हम इसको बनाएंगे। तथ्य है कि पृथ्वी सब कुछ अपनी ओर खींच लेती है। अब एक अंतिम तरह से दैट का प्रयोग होता है, वो ये है इस सेंटेंस में, मेरा कथन कि मैं निर्दोष हूँ यह सही है। इसमें कुछ देखने में ऐसा लगता है जैसे 3 सेंटेंस है, 3 उपवाक्य है। मेरा कथन, मैं निर्दोष हूँ, यह सही है, ऐसा लगता है जैसे 3 है। अब अगर हमें पहले नाउन क्लॉज ढूंढना हो तो हमारा नाउन क्लॉज ये है, मेरा कथन कि मैं निर्दोष हूँ, ये आपका नाउन क्लॉज है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो नाउन क्लॉज है ये इस उपवाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आया है। मेरा कथन कि मैं निर्दोष हूँ यह सही है। तो सही वास्तव में क्या है, सही वास्तव में ये है कि मेरा कथन कि मैं निर्दोष हूँ सही यही है। तो मतलब यही नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में आ गया। तो यहाँ पर जो एक फेक तरह का सब्जेक्ट है इसको नहीं लिखेंगे, और इसको हमें बनाने के लिए क्या करना है, मेरा कथन, पहले इसको हम लिख देंगे माई स्टेटमेंट, माई स्टेटमेंट। अब यहीं पे हमने दैट का यूज़ कर देना है, माई स्टेटमेंट दैट। फिर ये ट्रांसलेशन सेंटेंस बना लेना है, मैं निर्दोष हूँ, आई एम, और निर्दोष की अंग्रेजी हमें लिख देना है इनोसेंट। माई स्टेटमेंट दैट आई एम इनोसेंट, यह सही है। तो यह नहीं लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट एक्चुअली यही है नाउन क्लॉज। हमने सिर्फ है के लिए इज का यूज़ करना है और सही के लिए हमने राइट का यूज़ करना है। ठीक है। तो अब ये बन गया, मेरा कथन कि मैं निर्दोष हूँ यह सही है, माई स्टेटमेंट दैट आई एम इनोसेंट इज राइट। अब इसमें अगर आपको नाउन क्लॉज
की खोज करनी है तो नाउन क्लास यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका नाउन क्लास हो गया। और यही एक्चुअली सब्जेक्ट के रूप में आया था, तो हमने इधर सब्जेक्ट नहीं लिखा, सीधा हेल्पिंग वर्ब लिख दिया और राइट लिख दिया। तो इस तरह से हम दैट का प्रयोग करेंगे। मुख्य बात याद रखिए कि दैट के बाद असर्टिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव या निगेटिव ही आ सकता है, और की अंग्रेजी हमें दैट यूज़ करके इधर उधर सेंटेंसेस को जोड़ करके बना लेना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको दैट के बारे में बताया और क्रम अनुसार वाट, वट एवर और दैट क्लियर हो गया है। अब हम अगले वीडियो में इफ़ और वेदर पढ़ेंगे, वाट पढ़ेंगे और दैट, इन सभी के बीच में अंतर को जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर समझ में वीडियो आपको आया है, पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिए। नए हैं अगर मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट है और भी आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल करके उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, कुछ भी अगर आपको जानना हो या आपको कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।